Namaste to all of you, dear student. Your topic is your compound interest. In which compound interest, different type of problem are related to as amount, compound interest, rate of interest, time period. इस सबको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. मतलब क्वेश्चन नंबर 13 तक में किसी बच्चे को प्रॉब्लम भी है? ओके. तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 से चलते हैं, ठीक है ना. Here difference between the compound interest and simple interest on a certain sum of money is at 62/3% per annum for 3 years is 46. Find the sum. माइक अपने कंट्रोल में रख लीजिएगा प्लीज. तो यहां पर दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, प्रिंसिपल को मान लेते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 14. लेट प्रिंसिपल को पी ही रहने दें, ठीक. हाँ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 62/3%, यानी 20/3%. 20/3%. और टाइम पीरियड हो गया 3 इयर्स. इससे पहले हम लोग SI निकाल लेते हैं. SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100. तो P रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 20/3. तो 3 को नीचे कर लेते हैं अभी. 100 20 का 3 को नीचे, 3 कैंसिल, 20 से 5 टाइम्स में. तो ये जो आ गया P/5, ये हमारा निकल गया SI. अब इसके साथ ही CI निकाल लीजिए. तो CI का फार्मूला P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T -1, यानी CI इक्वल टू P और 1 प्लस 20/3 इंटू 100 पावर T, यानी पावर 3 -1, यानी T 20 से कट जाएगा ये 5 टाइम्स में. ये हो जाएगा आपका 16/15 का होल क्यूब -1. 16 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 4096. और 15 का 3375 -1. अब P 4096 -3375 बाय 3375. ये सारे बच्चे अपने माइक को कंट्रोल रखे. P ये आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा? माइनस करेंगे 6 - 5 1 और 8 - 7 721/3375. ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया आपका. अब CI माइनस SI इक्वल टू 46. तो CI हो गया 721/3375P माइनस P/5 इक्वल टू 46. ठीक है.
इधर साफ साफ करें इधर। यस, हाँ हाँ, हाँ बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 721/3375, मतलब एक समझने के लिए वो दिया हुआ था कि ये फार्मूला का डेरिवेशन कैसे आया, तो वह सिंपल इंटरेस्ट से ही कंपाउंड इंटरेस्ट का डेरिवेशन आया। वो अब मेन बनाने का मकसद वहाँ पे वही है, ठीक ना। तो इसलिए उसमें बनाने से एक प्रैक्टिस हो जाएगा, और इसी कारण से हमने वर्कशीट 2 से ही आप लोगों को फार्मूला यूज करने के लिए अलाउ किया था कि नहीं हमारे फार्मूले को ही। अच्छा, 3375 यहाँ पे और 721P, और ये 5 से कितना हो जाएगा 675P 46, ये आ जाएगा 46P/3375। अब हमारा प्रिंसिपल जब निकालेंगे, यस 337, यानी दैट मीन्स प्रिंसिपल इज ₹3375, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, सेम टाइप से डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI। अभी जो कुछ बच्चे हमारे कह रहे थे कि सर प्रणव, वेरी गुड, कि CI और SI में, CI जो SI और CI में मेन डिफरेंसेस हमारा क्या है कि CI और SI खास करके जो सिंपल इंटरेस्ट हमारे है, ये इंटरेस्ट कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द एक्चुअल प्रिंसिपल। यूनिफॉर्मली कहने का मतलब एक जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है थ्रू आउट द लॉन्ग पीरियड, यानी एक बार हम लोग इसको एक साथ यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे था ना SI = P/R/T/100, और कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि देयर इंटरेस्ट बी कंपाउंडेड एनुअली, यानी प्रत्येक एनुअल में उसका इंटरेस्ट कंपाउंड होता है। कंपाउंड मीन्स व्हाट, कि जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट आएगा तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्चुअली क्या करते हैं कि प्रत्येक ईयर को हम लोग साथ साथ लेके चलते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट ईयर के लिए तुम्हारा जो अमाउंट आएगा, दैट अमाउंट विल बी द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, वो प्रिंसिपल हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। फिर सेकेंड ईयर के केस में जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब प्रत्येक ईयर प्रिंसिपल वहाँ वेरी कर रहा है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमारा प्रत्येक ईयर के लिए वेरी नहीं करता, वो यूनिफॉर्म रहता है। बस इतना ही डिफरेंसेस है। रेट नहीं चेंज होता है, टाइम नहीं चेंज होता है, केवल प्रिंसिपल ईयर वाइज चेंज होते जाता है। तो वह प्रिंसिपल कैसे चेंज होता है, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल, फिर सेकेंड ईयर का अमाउंट थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल, इस तरह से। वही कंडेंस होकर के जो हम लोग लिखते हैं P/1 + R/100⁻3, तो एक बार P/1 + R/100 एक बार, फिर दूसरा अगर आएगा तो 1 + R/100 पर पावर हमारा बढ़ते इंक्रीज होते चले जाता है। ठीक है, यस।
3/2 अगर हाफ ईयरली दिया हुआ है तो 3 इयर्स हो जाएगा। हाफ ईयरली अगर दिया हुआ है तो 3 इयर्स के रूप में यूज करेंगे इसको, जिसमें हम का यूज करते थे कि हाफ ईयरली के जैसे आप अगर उसमें एक्चुअली जो है कि अगर कंपाउंडेड एनुअली, यहाँ जो वर्ड जो यूज हो रहा है उस पर ध्यान दो। कंपाउंडेड एनुअली कुछ नहीं चेंज करेंगे। कंपाउंडेड हाफ ईयरली जैसे ही यूज है वहां पे, तो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वह एनम पर एनम दिया हुआ है, तो उसको पर हाफ ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वह पर हाफ ईयर आता है टाइम पीरियड में। और टाइम पीरियड में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एनुअल ईयर में दिया हुआ है, तो चूंकि हाफ ईयरली अगर हो रहा है तो प्रत्येक 6 महीने पे ही उसका इंटरेस्ट लग जा रहा है, तो साल में उसको 2 बार लग जा रहा है, तो इस कारण से वहाँ टाइम पीरियड में 2 से मल्टीप्लाई, रेट में 2 से डिवाइड। अगर वहीं रहता है इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली के केस में हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और टाइम पीरियड को 4 से मल्टीप्लाई। तो तुम्हारा क्लास जो है, तो इसका मतलब है कि तुम क्लास को ठीक से ध्यान, अगर मान लो छूट जाता है तो उसको तुम लोग देखते नहीं हो। अभी तो कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है कि नहीं सर मेरा छूट गया, क्लास तो नहीं है। अभी तो सबके पास बैकअप क्लास है। बैकअप क्लास को अगर देखें तब उसमें से क्वेश्चन राइज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे फिर पीछे लेके चलते जाओगे तो फिर दिक्कत वाली बात है। वैसे हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैकअप क्लास को देख करके समझोगे और फिर तब पूछोगे तो तुमको क्लियर ज़्यादा होगा। मेरा कहना यहाँ ये है। ठीक है दीपक, वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में चलें। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना फॉर 1 ईयर 7 1/2 पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास मिल भी गया। जैसे देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है रुपीज 12,800। टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है 1 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 7 1/2% पर एनम। यहाँ पर एनम का ही मतलब है पर ईयर, और यहाँ एक लाइन आपको लिखना हो जाएगा। हियर वी राइट इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी हाफ ईयरली, सेमी एनुअली। प्रिंसिपल इज सेम, प्रिंसिपल में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, प्रिंसिपल वही रहेगा। टाइम पीरियड में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ ईयर लिखा हुआ है तो 2 हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर। रेट में ये 7 to 14 प्लस 15/2, 15/2 अब by 2 मीन्स 1/2 इंटू 15/2, हाफ ईयर, यानी 15/4 हाफ ईयर। ठीक, ये पर तुम क्या समझता, जैसे हाफ ईयर 6th मंथ पे लग रहा है तो 1 साल में 2 बार लग गया, तो 1 ईयर है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। अगर 2 ईयर रहता तो 4 बार लगता, यानी 2 से मल्टीप्लाई टाइम पीरियड में।
सेमी एनुअली में 2 से टाइम पीरियड में मल्टीप्लाई करोगे, रेट में हाफ से मल्टीप्लाई करोगे। यस, वहां तो मैं क्लियर प्रत्येक को क्लियर लिख रहा हूं वहां पे। आप जैसे यहाँ पे अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट के थ्रू ही चलें। अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R/100 पावर टी। प्रिंसिपल हो गया ₹12,800, 1 प्लस R हो गया 15/4, तो 4 को नीचे लिखते चले जाए और पावर 2, 5 से काट दीजिए, 5 3 जा 15, 5 20 जा, ये हो गए 12800, 1 प्लस 3/80। इसको सॉल्व करेंगे तो 12,800 इंटू 83/80 होल स्क्वायर। तो इसको हम होल स्क्वायर ना करके इसको एक्सपेंड करते हैं। 12800 इंटू 83 इंटू 83/80/80। ये से 0 0 कैंसिल, 8 से 16 टाइम्स में, फिर 8 से 2 टाइम्स में, ऊपर में बचा 2 और 83 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 3 जा 6889 और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 13,778। ये अमाउंट हो गया। एक आंसर तो निकल गया। फिर CI भी पूछ रहा है, तो CI इजकल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हो गया 13778 और प्रिंसिपल हो गया 12800। तो कितना हो जाएगा? 978। तो CI भी निकल गया। एक को यहाँ पे हो गया आपका CI और यहाँ हो गया अमाउंट। मैं समझता हूँ अच्छा लगा होगा बनाने में। जिसका भी कैलकुलेशन अगर अच्छा है, जिस बच्चे का कैलकुलेशन फास्ट है, क्रॉस कटिंग काटने का तरीका अच्छा से है, वह सारे बच्चे का मेरा बहुत अच्छा से बना होगा। नाभ्या, वेरी गुड। तो अभी जो सारे बच्चे जो बनाते हैं, करंट जो बनाते हैं वही दिखाते हैं ना, बना हुआ नहीं ना कॉपी दिखाते हैं। बना हुआ कॉपी नहीं दिखाने का कोशिश करिए। अभी करंट में तो पता चले ना हमारा बच्चा कितना फास्ट करता है। तो इससे ये भी पता चलेगा कि टाइम, जो कहते हैं ना मैथ्स में टाइम कम मिलता है, टाइम तो सब में 3 ही घंटा रहता है। अंतर क्या है कि आप कैसे उसको मैनेज करते हो। ओके, बी रिलैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर अरोड़ा borrowed 40,960 from a bank to start a play school. If the bank charges 12.1/2% per annum compounded half yearly, what amount will he have to pay 1.5 year? सेमता से बन जाएगा, बताने की कोई जरूरत है नहीं ना। ओके, फिर नेक्स्ट, मीरा लेंट आउट, लेंट मतलब लेना, लेंट आउट ₹20,000 for 9 months।
लेना, देना, खरीदना जो भी है ये प्रिंसिपल के रूप में काउंट करेंगे। 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली टू मिस्टर मिसेस शर्मा। व्हाट अमाउंट विल सी गेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। जस्ट लाइक सिंपल सी बात है कि क्वार्टरली है, एक लाइन वहाँ पे इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, इसको लिखते हुए फिर हमारा चेंज करके इसको भी बना, कोई दिक्कत नहीं होगा। 9 मंथ है, मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 नाव्या शायद पूछी थी या कोई पूछे ही थे, नाव्या तुम नहीं पूछी थी? हाँ, तो इसको तो ऑलरेडी हमारा जो यहाँ 20 पैसे रुपीज पर एनम है उसको हम 20% पर एनम के रूप में यानी इंटरेस्ट के रूप में ले लेंगे। ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक तो आप आराम से बना लीजिएगा, लेकिन कोई भी बच्चा ये नहीं मत सोचिएगा सिंपल इंटरेस्ट से भी बनाने का कोशिश, फर्स्ट वर्कशीट को कोशिश करिएगा सिंपल इंटरेस्ट से बनाने का। कोई भी 1 या 2 में से कोई एक एक्सरसाइज को सिंपल इंटरेस्ट से बना लीजिए और बाकी कंपाउंड फार्मूला का यूज करके बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट यूज ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन। अभी तक जो भी चल रहा था हमारा कंपाउंडेड एनुअल, खाली रेस्ट मिलता। तो ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन में क्या रहा है क्या कि रेट ऑफ ग्रोथ वो वेरी करता है। जैसे एक बच्चा पिछले क्लास में भी पूछा था कि सर अगर रेट सेम नहीं रहेगा तब हम कैसे बनाएंगे, तो वहाँ पे जो सेम रहता है इसलिए पावर में लिखा जाता है, और सेम जब नहीं रहेगा तो 1 + R1/100, 1 + R2/100, 1 + R3/100 इस तरह से बढ़ते चले जाएगा। लेकिन अगर मान लो उसी में एक जगह इंक्रीज रहेगा और एक जगह डिक्रीज रहेगा, तो उस केस में क्या करेंगे हम? उस केस में 1 + R/100 इंक्रीज के केस में और 1 - R/100 डिक्रीज के केस में ले लेंगे। एक ये हुआ। इसमें प्रॉब्लम जनरली हमारा 2 तरह के आएगा, एक पॉपुलेशन पे और एक कोई भी कॉस्ट पे। ठीक है, जैसे यहीं पे दिया ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन में केस 1, if the population growth is constant for all the given number of years, then population after n years. If population growth varies for the given of year, then 1 + A/100, B/100. If population decreases constantly for the given number, उसमें हमारा 1 - R/100। इसमें जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन मतलब घटना, डिप्रिसिएशन यूनिट को हम लोग माइनस के रूप में लेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ हमारा जो चलेगा खास करके पॉपुलेशन के केस में, पॉपुलेशन के केस में हमारा दोनों चीज़ साथ साथ चलता है, बर्थ रेट भी चलता है और डेथ रेट भी चलता है। लोग का मरना और जीना प्रत्येक दिन लगे हुए रहते हैं। तो इस केस में एक हमारा सिंपल ऐसा नहीं यूज करिएगा, बर्थ रेट को इंक्रीज पर निकाल लीजिएगा, डेथ रेट को डिक्रीज पर निकाल लीजिएगा और तब उसको माइनस करके नेट ग्रोथ निकाल दीजिएगा। ऐसा नहीं, ऐसा सिंपल सी बात करिए क्या कि परसेंटेज को ही आप मान लेंगे क्या, नेट ग्रोथ इक्वल टू बर्थ रेट माइनस ग्रोथ रेट, जो कि आपके एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है कि नेट ग्रोथ रेट इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ये पहले निकाल लेंगे, उसके बाद हम रेस्ट वर्क करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या प्रिंसिपल लिखाएगा, पी नहीं, इसमें थोड़े से वर्ड को चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? जैसे यहीं पर है पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज increasing at the rate of 8% per annum. What will be the population of town after 2 years if the present population is 12,500? कह रहा है कि अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन 12,500 है, आफ्टर 2 ईयर वो पॉपुलेशन क्या होगा?
यहाँ पे पी नहीं लिखिएगा, पी मानिएगा केवल, ठीक ना। जैसे उस समय लिखते थे पी इक्वल टू रुपीज इतना, प्रेजेंट पॉपुलेशन यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन 12,500, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज, रेट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ रेट लिखिए या इंक्रीज रेट, ग्रोथ रेट इक्वल टू कितना दिया, 8% पर एनम। टाइम पीरियड कितने दिन के बाद पूछ रहा है, 2 इयर्स के बाद। यहाँ चलेगा फॉर्मूला वही यूज करेंगे, लेकिन अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी, प्रिंसिपल हो गया 12500 1। फार्मूला लिखेंगे, वही चीज के कारण मैंने ऐसा काम किया है कि लास्ट में जो हम यूज जो करेंगे ना, उसमें हम वर्ड स्टेटमेंट को यूज करेंगे खाली। इसको 4 2 जाए 25, ये हो गया 27 बाई, हाँ इस कारण से मैं कह रहा हूँ फार्मूला को यूज करिए, ठीक ना, लेकिन खाली स्टेटमेंट के जगह जो है ना, वो लास्ट स्टेटमेंट हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ नहीं चेंज करेंगे, प्रेजेंट पॉपुलेशन अंडरस्टैंड करेंगे, पी हो गया, ग्रोथ रेट आर हो गया, टाइम पीरियड टी हो गया। अगर मान लीजिए अमाउंट आपको लिखने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ आप लिख सकते हैं पॉपुलेशन, मान लीजिए आपको लग रहा है ऐसा, तो लिख दीजिए पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स, इसको अमाउंट माने हैं पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स को। अच्छी बात है कि आपने उसको डिस्कस में लाया। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड करने से क्या होगा, काटने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। 25 से फिर 20 टाइम्स में ऊपर में बचेंगे खाली हमारा क्या, 27 इंटू 27 का स्क्वायर तो सब जानता होगा ना, हमारा क्या है 729। पॉपुलेशन यहाँ पे लास्ट में कम से कम, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर इज 14,580, ठीक है। अब जैसे इसी में क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि 3 years ago population of a town was 50,000 if the annual increase is during the 3 successive year 4 5 4, find the present population। प्रेजेंट पॉपुलेशन पहले पूछ रहा है यहाँ पे, प्रेजेंट पॉपुलेशन क्वेश्चन के अनुसार से एक तरह से अमाउंट के रूप में हुआ। प्रिंसिपल आप 50,000 लेंगे और सक्सेसिव है तो 1 प्लस R1 बाई 100, 1 प्लस 4 बाई 100 इंटू 1 प्लस 5 बाई 100 इंटू 1 प्लस 4 बाई 100, इस तरह से इसको कर लेंगे। इसको दिखा दें कि हो जाएगा। और कोई बच्चा हो जाएगा ना जी, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको दिखा देते हैं। तो इसमें नेक्स्ट चलिए, मधु बाउट ए हाउस 1,31,25,000 rupees if its value is depreciate at the rate of 10% per annum, what will be
इट्स सेल प्राइस आफ्टर 3 years। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, आराम से हो जाएंगे। तो इसमें आप कोई दिक्कत हमारे समझ से नहीं होगा तुम लोग को। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे, नेट ग्रोथ पहले निकाल लीजिएगा। 10.7% माइनस 3.2% और नेट ग्रोथ निकल जाएगा, तब उसको टाइम 3 years और पॉपुलेशन 64,000 को लेके यूज करके। अच्छा नेक्स्ट देखिए, इन ए फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ मोटर बाइक इज 40,000 इन ए पार्टिकुलर ईयर व्हिच रोज 48,400 in 2 years. Find the rate of growth per annum if it was uniform during 2 years. यानी ये अमाउंट दिया हुआ है 48,400 और 40,000 प्रिंसिपल की तरह बिहेव करेंगे और रेट ऑफ ग्रोथ निकाल लेंगे, बन जाएंगे। अच्छा तो आई होप सारे बच्चे हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट को कंप्लीट कर लीजिएगा। और कंप्लीट करने के साथ साथ एक तो निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिए क्या कि आप लोग कैलकुलेटर मोबाइल का यूज़ ना करिए। चाहे समय लगता है लगने दीजिए, कैलकुलेशन में समय लगता है लगने दीजिए, कैलकुलेटर मोबाइल का यूज़ ना करिए और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाइए। ओके।